दोस्तों, आज पेश है दरिंदा। ये कवच चित्र है। जाकरलैंड के बागियों की एक पार्टी सरकार का तख्ता पलट देना चाहती थी। उसी पार्टी का नेता बेवान अपने कुछ साथियों को बता रहा था, अपना मिशन जारी रखने के लिए हमें धन की जरूरत है। इसलिए मैंने मेजर डॉन के फार्म हाउस पर डाका डालने की योजना बनाई है। मैंने सूचना मिली है कि फार्म हाउस की तिजोरी में इसमें करोड़ों रुपए हीरे मौजूद हैं। और मेजर डॉन, मेरे पास करोड़ों रुपए के हीरे कहाँ से आए? मेजर डॉन एक भ्रष्ट व्यक्ति है और राजर को नष्ट भ्रष्ट इंसान के लिए करोड़ों की दौलत जमा करना कोई मुश्किल काम नहीं। लेकिन मेजर डॉन के फार्म हाउस पर तो पुलिस का पहरा हो रहता है। यू आर राइट राफेल। हमें उस पहरे को तोड़कर अपना मकसद प्राप्त करना है। डाका कब डालना होगा? आज शाम को। उसी शाम। मुझे मिली सूचना के अनुसार फार्म पर 8 पहरेदार हैं। हम अचानक दावा बोलेंगे, उन्हें संभलने का मौका नहीं देंगे। मेजर डॉन भी फार्म हाउस पर होगा, लेकिन उसकी ड्यूटी इन दिनों शहर के भीतरी क्षेत्र में लगी हुई है। और सिरदीप, हम अपनी मंजिल पर निकट पहुंच गए हैं सर। हमले के लिए तैयार हो जाओ। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और फार्म हाउस धद धद धद। और शोर सुनकर फार्म हाउस के भीतर 2 संतरी निकले, दाएं 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 दाएं। ओह! और नीचे उतर दो जल्दी, और पोजीशन लो। और गोल्डी इमारत के भीतर पहुंचने की कोशिश करते हैं। तुम फायरिंग जारी रखो। ओके। अंदर अंदर चलो। किसी ने हमें देखा नहीं है। उस कमरे की खिड़की से फायरिंग हो रही है। तुम लात मार का दरवाज़ा खोलो, मैं उसे संभालता हूँ। और दरवाज़ा खुलते ही 2 पहरेदार और होने चाहिए। वे इस कमरे में तो नहीं है। बाहर खिड़की पर फायरिंग जारी है। उन्हें फायरिंग बंद करने कर अंदर आने का सिग्नल दो। ओके। और खिड़की से निमट निकट जाकर उसने हवा में रुमाल लहराया। शेष 3 साथी भीतर घुस गए। सब मारे गए क्या? अभी 2 पहरेदार शेष हैं। मेरा अंदाज़ा है कि वे तिजोरी वाले कमरे में होंगे। तो चलो, हम वह 2, हम 5 मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और बेलान जानता था कि तिजोरी किस कमरे में है। वो 5 कमरे के निकट पहुंचे। दरवाज़ा एक ब्लास्ट पर एक बस्ट मारो। अगर वह भीतर हुए तो फायरिंग का जवाब देंगे। लेकिन भीतर से फायरिंग का जवाब नहीं दिया गया। दरवाज़ा तोड़ दो। हम जानते हैं तुम लोग अंदर हो। अगर तुम अपना हथियार फेंक कर बाहर आ गए तो जान से बच जा सकती है। तुरंत ये 2 पहरेदार हथियार सिर पर उठाए हुए बाहर आ गए। आह! और कितने आदमी हैं उस कमरे में? तो हम 2 ही थे। तुम लोग इस कमरे को संभालो। गोल्डी, मेरे सताओ। उस तस्वीर के पीछे तिजोरी होनी चाहिए। और अनुमान ठीक था। तिजोरी को मगर खोलेंगे कैसे? गोली मार कर। और तिजोरी खोलने पर ओ गार्ड, सचमुच करोड़ों के हीरे हैं। समय बर्बाद मत करो, फौरन हीरो को बैग में भरो। और जल्दी करो, हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। और हीरे बैग में भरकर कमरे से बाहर निकले। गोल्डी, हीरो को बैग में तोमान को दे दो। ये लो तोमान। बोमान बोलान को अपने भाई पर ज़्यादा भरोसा है। और अगले पल अभी वे कुछ ही दूर गए थे। ओह! फौजी ट्रक! वह हमें रोकने की कोशिश करेंगे। और बेमान और बेलान ने फुर्ती से जीप को वापस मोड़ा। हमें रास्ता बदलना होगा। उधर फौजी ट्रक। उस जीप में हथियारबंद लोग हैं, शायद बागी गिरोह। पीछा करो उनका। जवानों, हम बागी के एक गिरोह का पीछा कर रहे हैं। मुकाबले के लिए तैयार रहो। वे हमारा पीछा कर रहे हैं भगवान। वे बहुत ज़्यादा। ये तो बहुत बुरा हुआ।
और हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आगे घना जंगल है, जीप दाखिल नहीं हो सकती, अब वापस नहीं मुड़ सकती। घबराओ नहीं, जंगल के निकट पहुंचकर हम उसका मुकाबला करेंगे। वो जंगल के निकट पहुंचकर बेईमान ने जीप रोक दी। उतर लो सब, जंगल में छुपकर पोजीशन लो। और फौजी ट्रक वहाँ जैसे ही वहाँ पहुँचा, दाएं दाएं दाएं, ओह तता तता, ओह गोलियाँ समाप्त हो गई हैं। मेरी स्टेनिंग खाली होगी, मेरे पास ज़्यादा गोलियाँ नहीं बची। अब क्या करें? जंगल में भाग निकलो, लेकिन हमारे सामने एक ही रास्ता है। अगर वह हमारे पीछे ज़रूर आएंगे। नहीं, मेरा अनुमान है कि वह मदद के लिए फौज बुलाएंगे और जंगल को घेरने की कोशिश करेंगे। बेईमान का अनुमान ठीक था। फौजी अफसर अपने अफसरों को सूचित किया, यह सर, आप फौरन कुछ सिपाही को भेज दीजिए। और पांच झाड़ियों वो पांचों झाड़ियों में उछलते ठोकर खाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। भैया, इस तरह कब तक भागते रहेंगे? जब तक दम है भागते रहो। भागते भागते थक गए। अब और नहीं भागा जाता। लेकिन ठीक है, अंधेरा हो गया, रात यहीं गुजार लेते हैं। और लकड़ियाँ एकत्रित कर आग लगाई और इर्द गिर्द बैठ गए। यह बहुत खतरनाक जंगल है, यहाँ कितनी देर छुपे रह सकते हैं? आज रात गुजर जाने, सुबह यहाँ से निकलने का रास्ता खोजेंगे। और तभी आग बुझाओ जल्दी, हेलीकॉप्टर। और जूतों की आवाज़, जूतों से उन्होंने आग बुझाई। वह हेलीकॉप्टर से हमें तलाश कर रहे हैं। रात के समय क्यों? इसलिए वे जानते हैं जंगली जानवर से डरने के हम आग लगाएंगे। और रात को अगर आग का प्रकाश उन्हें ऊपर से देख जा सकता है। और हेलीकॉप्टर ठीक हमारे ऊपर चक्कर काट रहा है, शायद उन्हें हमें देख लिया है। गोल्डी ठीक कह रहा है, यहाँ से आगे चलो। और इस बार उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। और इतने अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मजबूरी है, ऐसे ही चलना पड़ेगा। और हेलीकॉप्टर में सवार फौजी बागियों को न देख नहीं पाए थे। नीचे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मेरा विचार है वापस चला जाए, जंगल बहुत खतरनाक है। और बागी अब यहाँ से जीवित नहीं निकल सकते। वह जंगली जानवरों का शिकार बन जाएंगे और भूखे प्यासे मर जाएंगे। ठीक है, वापस चलो। और हेलीकॉप्टर वापस रवाना हो गया। हेलीकॉप्टर की आवाज़ दूर जा रही है, यानी वे निराश होकर वापस लौट गए हैं। तो फिर रुक जाते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ। और उन्हें आग नहीं जलाई। तुम तीनों के हथियार कहाँ हैं? हमें उन्हें पिछले पड़ाव पर छोड़ दिया। गोलियां के बिना बेकार थी। हमारी शटरंजनें भी गोलियां ख़त्म होने को हैं। ऐसी स्थिति में किसी से मुकाबला कर सकते हैं। मुकाबला करने के लिए हमें हिम्मत भी नहीं है। भूखे प्यासे बुरा हाल हो रहा है। ऐसी विचित्र बातें, हमारे पास करोड़ों रुपए के हीरे हैं, हमारे पेट खाली हैं। हा हा हा। और सभी थकान में भूख नींद डाल जल्दी ही उगने लगी। लेकिन गोल्डी को नींद नहीं आई रही थी। अगर हीरे मुझे मिल जाए तो जीवन भर कुछ करने की जरूरत नहीं। लालच गोल्डी पर सवार हो चुका था। इन चारों को मारकर हीरे प्राप्त कर लूँगा। अगली सुबह अब हमें इस जंगल से बाहर निकलने की चिंता करनी चाहिए। मेरा विचार है पहले भूख मिटाने के लिए संघर्ष करना ज़रूरी है। गोल्डी ठीक कहता है, भूख तो हम कुछ भी नहीं कर, कुछ समय तक ही सहन कर लेंगे, लेकिन प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही। सबसे पहले पानी की तलाश करनी होगी। ठीक है राफेल, तुम और गोल्डी पानी की तलाश करो, हम यहीं बैठते हैं। जाओ राफेल। और पानी की तलाश पड़ाव से काफ़ी दूर निकलाए। यहाँ तो पानी दिखाई नहीं दे रहा। चलो चलते रहो, कोई कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। और चट्टान, ये गुफा का मुहाना दिखाई दिया है। यह गुफा कैसी है? शायद किसी जंगली जानवर का घर हो। जरा स्टैंड गन से भीतर जाकर देखता हूँ। राफेल
ने स्टेन गन लेकर गुफा के भीतर, यहाँ तो यह क्या किया, स्टेन गन क्यों फेंक दिया? मैं तो तुम्हें इस गुफा में फेंकने का इरादा रखता हूँ। क्या पागलपन हो? गोल्डी ने छलांग लगाई, उसे तो वो लिया। मैं पागल हो गया हूँ, तुम चारों को मार डालूंगा, मुझे छोड़ दो। अपनी जान खतरे में देखकर राफेल ने संघर्ष जारी कर दिया। वो धाड़ धाड़ नीचे गिरते ही गोल्डी ने लिबास से खंजर निकाल लिया। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। होश में आओ गोल्डी, क्या पागलपन है? गोल्डी उछल कर खड़ा हुआ और खंजर का हमला कर दिया। गोल्डी, लेकिन गोल्डी अधिक ताकतवर था। एक झटके में अपना उसे अपना हाथ छुटाया। आह! और एक तो खत्म हुआ, अब तीन और ठिकाने लगाना है। राफेल की लाश गुफा में डाल दी। राफेल की लाश किसी को न देखे, इसलिए मेरा प्लान, सारा प्लान गड़बड़ा जाएगा। और तीनों साथी परेशान थे। उन्हें गए हुए 1 घंटा से ज़्यादा हो गया है। किसी सुरक्षित मुसीबत ना फंस गई हूँ। मेरा विचार है कि रास्ता भटक गई है, लेकिन अगर वह मुसीबत में फंसते तो गोली भी चलाती और गोली की आवाज़ हमें दूर तक सुनाई देती। तो मान ठीक कह रहा है, अवश्य ही रास्ता भटक गई है। मैं उनकी तलाश में जाता हूँ, तुम अकेले, हम भी साथ चलते हैं। तुम लोग अगर आराम करो, मैं अकेला ही उसे ढूंढ ढूंढ निकालूंगा, कहकर राजर उस ओर चल दिया जिधर गोल्डी और राफेल गए थे। उधर गोल्डी वापस पड़ाव पर जा रहा था। वह लोग राफेल के बारे में पूछेंगे तो कोई अच्छा सा झूठ बोलना पड़ेगा। अचानक उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी। वो झाड़ियों में कोई जानवर है शायद। इधर कोई दरिंदा हुआ तो मारा जाऊंगा, लेकिन स्टेन गन तो मैं गुफा में फेंक आया हूँ और झाड़ियाँ हिल रही हैं, निकट ही आ रहा है। ओह, यह तो रादर है। रादर अकेला है, यह अवश्य ही हमारी तलाश में आया है, इसे भी यहीं निपटा देना चाहिए। और यह सोचकर वह पेड़ की ओर से निकला। थैंक गॉड, तुम मिल गए। तुम हमें ढूंढने आए हो। हाँ, लेकिन हाँ, तुमने सोचा शायद तुम लोग रास्ता भटक गई हैं। राफेल कहाँ है? राफेल मर गया है। वह कैसे? मैंने उसकी हत्या कर दी है और वह तुम्हें भी मार डालूंगा। ओह साईं, लेकिन इससे पहले रॉयल सबला कमीने डिशूं आताड़। और रॉयल बुरी तरह छलांग लगाई और गोल्डी ऊपर राजर की छाती पर चढ़कर बैठ गया और गोल्डी के सिर पर नखून खून सवार था। राजर को सर जमीन पर मार दिया, धड़ाक। और जमीन पर एक नोकदार पत्थर उभरा हुआ था जिससे राजर का सिर फाड़ डाला। इसकी लाश ठिकाने लगाना देता हूँ। और कुछ देर बाद वापस पड़ाव पर पहुंचा। तुम आ गए राफेल। राफेल कहाँ है? और राजर भी तुम दोनों की तलाश में गया था। राजर हमें नहीं मिला। राफेल पानी की तलाश में आगे गया है। मैं थक गया था इसलिए वापस आ गया। अगर जल्दी ही अगर पानी मिल नहीं मिला तो उन दोनों को वापस आ जाना चाहिए था, मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अजीब मुसीबत है, अब उन दोनों की परीक्षा में बैठे रहना पड़ेगा। और बेलान और तोमान अपने साथियों के विषय में सोच रहे हैं, गोल्डी हीरो के विषय में। अब जब बेमान और तोमान स्टेनगन है, अगर मैं हीरे प्राप्त कर सकता तो पहले स्टेनगन पर कब्जा करना होगा। और प्रतीक्षा करते 2 घंटे बीत गए। कहाँ चले गए दोनों? मेरा ख्याल है उन दोनों जंगल के बाहर जाने का रास्ता मिल गया होगा। नहीं, वह हमें छोड़कर नहीं जा सकते। तो फिर वापस क्यों नहीं आए? मैं तो कहता हूँ कि हमें आगे बढ़ने चाहिए। एक जगह बैठे रहने से हमारे लिए खतरा है। थोड़ी बहस के बाद गोल्डी मान गए और वह आगे चल दिए।
और काफ़ी चलने के बाद उन्हें एक स्थान पर झाड़ियों के बाहर निकल गए। यह तो किसी पुराने मंदिर के खंडर हैं। वो देखो कुआं। तीनों कुएं के निकट पहुंचे और झाँका। यह तो सूखा है, लगता है पानी हमारे नसीब में नहीं है। यह रस्सी यहाँ क्या मतलब है? इस कुएं में पानी था जब यह मंदिर आबाद रहा होगा। यहाँ कुछ लोग आते जाते होंगे, पानी का इस्तेमाल करते होंगे, और कम वक्तों ने हमारे लिए पानी छोड़ दिया होता तो क्या। खैर, आओ कुछ देर खंडर में आराम करते हैं। और दोनों टूटे फूटे खंडर की दीवारों के निकट पहुँचे। दोनों, यहाँ बैठ, मैं खंडर का चक्कर लगा कर आता हूँ, शायद यहाँ पानी मिल जाए, जल्दी आना। और गोल्डी चला दिया। और तोमान ने कहा, मुझे गोल्डी पर शक हो रहा है भैया। कैसा शक? उसके शायद राजर और राइफल को मार डाला है। मैंने उसके आस्तीनों पर खून के धब्बा देखा है। यह क्या कह रहे हो तुम? बोला, अपने साथियों को क्यों मारेगा? हीरे के लिए। हो सकता है वह हमें समाप्त करने के लिए हीरे पर अधिकार करना चाहता हो। तभी गोल्डी वहाँ उसकी बात पर सुनकर ऐलान सोच में पड़ गया। तभी गोल्डी वहाँ आ पहुँचा। पानी मिला? नहीं। मुझे एक आइडिया है। कुएं की तली में रेत खोदा जाए तो पानी निकल जा सकता है, लेकिन कुएं पर उतरेगा कौन? मैं उतरूंगा। कुएं में रस्सा पड़ा है जिससे नीचे उतरा जा सकता है। तो जल्दी जाओ, प्यासियों के मारे मेरा दम निकला जा रहा है। और तोमान उठकर कुएं की ओर चल दिया। यह बैग तो छोड़ जाओ। नहीं, बैग मेरे पास रहेगा। और और गोल्डी भी कुएं की तरफ आ गया। संभल कर उतरना, चिंता न करो। और नीचे पहुंचकर तली में रेत को खोदने के लिए शुरू कर दिया। पानी है, रेत बिल्कुल सूखी है। कोशिश कर रहा हूँ। तभी खंडर में एक बेआवाज हुई, तोमान और गोल्डी आओ। तोमान, गोल्डी यहाँ आओ। अरे बेईमान, इस जगह क्यों चिल्ला रहा है? तोमान को कुएं की सतह पर खंडर में पहुंचा। ओ सांप, देख क्या रहे हो? स्टेन गन से गोली मार दो। और बेईमान ने तुरंत से स्टेन गन उतारी, सांप को फायर कर दिए। मर गया, लेकिन स्टेन गन की गोलियां समाप्त हो गई। भाग गया, मेरा साथ दे रहा है। सांप के कारण इसकी स्टेन गन खाली हो गई। अब इसे निपटा जा सकता है। गोलियां समाप्त होने के साथ ही तुम्हें भी समाप्त होने का समय आ पहुंचा बेईमान। और खंजर निकाल कर उसने बेईमान पर छलांग लगाई। उसने संभलने का मौका नहीं दिया। अब मैं बचा तोमान। वह हीरे उसी के पास है। वह कुएं की ओर चल दिया। यह क्या गोल्डी? मैंने गोलियों की आवाज़ सुनी। गोल्डी निकट पहुंचा और उत्तर देने की बजाय खंजर तोमान के पेट में घोंप दिया। ओ दरिंदे गोल्डी, तूने तूने तुझ पर पहले ही शक था। और छटपटाने के बाद तोमान ने दम तोड़ दिया। गोल्डी कंधे से बैग निकाल लिया। अरे हीरे, अब हीरे मेरे हैं। और बैग खोला। ओ, इसमें तो रेत भरा है, हीरे कहाँ हैं? तोमान कह रहा था कि उसे मुझे पहले शक था, इसलिए उसने हीरे बैग से निकाल कर छुपा दिए। बैग में रेत, और रेत कुएं की तली, यानी हीरे कुएं की तली में छुपाए हैं। और अगले क्षण वह सारे से कुएं में उतर गया। रेत खोदते हुए हीरे मिल गए। हाँ, अब मैं करोड़ों के हीरे का मालिक हूँगा। लेकिन कमीज उतार कर हीरो की पोटली बांध ली और रस्सी के सारे ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। वह काफ़ी ऊंचा चढ़ चुका था। अचानक रस्सा टूट गया। और पुराना ही रस्सा गोल्डी जैसे पापी के बोझ नहीं संभाल पाया, और पत्थर पर गिरने के कारण गोल्डी के प्राण निकल चुके थे।
यह सब गोल्डी के लालच के कारण हुआ। उसने अपने साथियों का खून पाया और अपनी लाश भी खून नहाई वीरान कुएं में पड़ी थी। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। समाप्त दोस्तों।